जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके एनसीसी के आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज द आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में जो सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द डिजाइनर ऑफ द परमवीर चक्र मेडल। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये जो डिजाइन तैयार किया गया था ये सावित्री खानोलकर जी के द्वारा किया गया था। परमवीर चक्र को हम पीवीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं और जो पहला परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। और 1999 यानी कि कारगिल युद्ध के दौरान जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। किन्हें मिला था, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं परमवीर चक्र से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन विच कंट्रीज वाज द 1971 वॉर फोर्ट। 1971 का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो 1971 का जो युद्ध हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इंडिया एंड पाकिस्तान। 1971 के युद्ध के दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी कि ईस्ट पाकिस्तान था उसे अलग कर दिया गया पाकिस्तान से और उसे एक नया देश बनाया गया जिसका नाम था बांग्लादेश। ठीक है, तो इसीलिए इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान हमारे देश की जो पीएम थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और हमारे जो चीफ थे, आर्मी के चीफ थे, वो थे जनरल सैम मानेकशॉ जो थे वो आर्मी के चीफ थे। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए लोकेटेड। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है। तो एनडीए जो है वो है खड़गवासला पुणे के अंदर। खड़गवासला पुणे में एनडीए लोकेटेड है। इसके अलावा अगर आपसे आईएमए पूछी जाती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो वो है देहरादून के अंदर। अगर आपसे आईएनए इंडियन नवल एकेडमी पूछी जाती है तो वो है एजिमाला केरल के अंदर। एजिमाला केरल के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ओटीए कहाँ पे है, तो ओटीए जो है वो है चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक जो की थी वो किस वर्ष की थी। तो भारतीय वायुसेना ने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी वो 2019 में की थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। आईएमए कहाँ पे है, तो आईएमए है देहरादून के अंदर। ऑप्शन सी। इन विच ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पहली लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी लड़ी गई थी 1556 में और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। तो कौन सी पूछ रहे हैं, तीसरी पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया था। तो ये किया था पोखरण में। ऑप्शन सी। हाउ मेनी पार्ट्स आर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिवाइडेड इनटू। भारतीय सशस्त्र बलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इस समय पर हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर टू बिगिन। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो किस वर्ष शुरू हुआ। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी कि 1914 से 1918 तक। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, पूछा क्या वर्ल्ड वॉर टू बिगिन कब हुआ, तो 1939 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया है, टेलीग्राम पे जाके आप पीडीएफ को इजीली अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप ए ग्रेड प्राप्त करें, तो आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ बनाई है जिसमें हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वो पीडीएफ जो है वो पेड है। ठीक है, उसका लिंक भी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो भी इस पीडीएफ को परचेज करेगा उसको आगे जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उनकी पीडीएफ जो है उसकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दी जाएगी, ताकि आगे जो मॉडल पेपर आएंगे या जो भी आप तैयारी करेंगे वो आप साथ के साथ उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, व्हेन इज द विक्ट्री डे विजय दिवस सेलिब्रेटेड। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो मनाया जाता है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि विजय दिवस 16 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र फॉर हीरोइज्म ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को सम्मानित किया गया था और कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 1999 यानी कि 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, बिटवीन विच कंट्रीज वाज द 1962 वॉर फोर्ट। 1962 का जो युद्ध हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 14, विच इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस इन द दराज सेक्टर। दराज सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? तो दराज सेक्टर की सबसे मशहूर जगह है टाइगर हिल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 में। पहली पूछी है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। हु वाज द मराठा कमांडर इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति थे पेशवा सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विद विच इवेंट इज मुक्ति वाहिनी रिलेटेड। मुक्ति वाहिनी जो का संबंध जो है वो किससे है? वो है 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस युद्ध से संबंधित है मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की ही सेना थी जिसकी सपोर्ट की थी इंडियन आर्मी ने लिबरेशन के लिए। तो मुक्ति वाहिनी वहीं का एक ग्रुप था जो कि मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 19, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फोर्ट। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड द फील्ड मार्शल के एम करियप्पा टेक कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान कब संभाली? तो भारतीय सेना की कमान जो संभाली थी वो संभाली थी 15 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसीलिए 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी के डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड द वर्ल्ड वार टू एंड। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो पहला 1914 से 1918 तक हुआ था और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 तक। समाप्त पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हु फर्स्ट यूज्ड गन पाउडर इन दी बैटल इन इंडिया। भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर जो उपयोग किया गया था वो बाबर के द्वारा यूज किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द 1971 वॉर। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो वे थे सैम मानेकशॉ जी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच डेट इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। एयरफोर्स डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। नेवी डे के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुम डिड पृथ्वीराज चौहान 3 किल्स विद ए साउंड बेस्ड एरो। शब्द भेदी बाण से सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मारा? करेक्ट आंसर इज मोहम्मद गौरी। ऑप्शन डी। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर इंडिया एंड। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो नियंत्रण ले लिया गया था वो लिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। और 1857 की क्रांति के बाद जो लिया गया था वो लिया गया था 1858 में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ये हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद फाइल्स नाम से एक मूवी भी आई थी, आप उसे भी देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। एलओसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एलओसी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक एलएसी भी होता है और एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जबकि एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीवीसी का पूर्ण रूप है परमवीर चक्र, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज द फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बोर्न। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899 को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। तो प्रथम महिला रक्षा मंत्री जो थी वो थी निर्मला सीतारमन जी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रथम महिला रक्षा मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन जी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा। हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब किया गया था। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला किया गया था वो 6 अगस्त को किया गया था, 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं वे दो शहर थे जिन पर परमाणु हमले किए गए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, तो हिरोशिमा की बात हो रही है तो 6 अगस्त विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COAS। COAS का पूर्ण रूप क्या है। तो COAS का जो पूर्ण रूप है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इज द नेवी डे सेलिब्रेटेड। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर डिड द पाकिस्तान आर्मी स्ट्रैंडर्ड ड्यूरिंग द 1971 वॉर। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था। तो 1971 के युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था वो था ढाका में, क्योंकि ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, 1971 वाला जो युद्ध है और यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा सैनिक थे, ठीक है, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास में हमने किए 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम बाकी बचे हुए 35 क्वेश्चंस को करेंगे, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।